हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पंच के बारे में जानेंगे। यह जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इस टूल का नाम है पंच। पंच का इंट्रोडक्शन। जब कोई जॉब बनाया जाता है तो जॉब को बनाने से पहले उसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगाया जाता है और ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की जाती है। कार्य करते समय बार बार जॉब को छूने से मार्किंग मिट जाती है। इसीलिए की हुई मार्किंग को स्थायी करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है उसे हम पंच कहते हैं। पंच के द्वारा मार्किंग की हुई लाइन के ऊपर डॉट लगा दिया जाता है, जिससे मार्किंग की हुई लाइन पक्की हो जाती है, जिस वजह से की हुई मार्किंग जॉब बनाने के अंतिम समय तक दिखाई देती है। तो इस तरीके से मार्किंग को पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। पंच की बॉडी अष्टभुजाकार होती है या फिर बेलनाकार होती है। बेलनाकार पंच की बॉडी के ऊपर नर्लिंग कर दिया जाता है ताकि पंच को पकड़ते वक्त पंच के ऊपर ग्रिपिंग अच्छी बने। पंच के मुख्य भाग यह हेड कहलाता है। पंचिंग करते समय इसी के ऊपर हैमर द्वारा चोट करके प्रयोग में लाया जाता है। इस भाग को बॉडी कहा जाता है। इसके ऊपर नर्लिंग की हुई होती है और सामने वाला भाग पॉइंट कहलाता है और इसे कार्य के अनुसार अलग अलग कोण में ग्राइंड करके प्रयोग में लाया जाता है। पंच का मटेरियल। पंच को हाई कार्बन स्टील से बनाकर सामने वाले पॉइंट वाले भाग को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है और इसके बॉडी और हेड को ऐसे ही रखा जाता है। इसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता। पंच का साइज इसकी पूरी लंबाई और डायमीटर से लिया जाता है। जैसे पंच 150 मिलीमीटर इंटू 12.5 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर लंबाई और डायमीटर 12.5। तो अलग अलग लंबाई के पंच का डायमीटर भी अलग अलग होता है। 150 मिलीमीटर वाले पंच का डायमीटर 12.5 होता है। अब हम पंच के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला प्रकार है डॉट पंच। इस प्रकार के पंच के पॉइंट को 60 डिग्री के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के पश्चात लाइनों पर डाट लगाकर उन्हें स्थायी करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद लाइनों को डॉट लगा करके पक्का करने के लिए डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। दूसरा पंच है सेंटर पंच। यह भी डॉट पंच की तरह ही दिखाई देता है। इसके पॉइंट को 90 के कोण में ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग ड्रिल करने से पहले ड्रिल के पॉइंट को बैठालने के लिए, निशान बनाने के लिए करते हैं। अगर इस जॉब में ड्रिल करना है तो ड्रिल के पॉइंट को बीच में बैठालना होगा। तो बैठालने के लिए क्या किया जाता है, सेंटर पंच के द्वारा निशान लगा दिया जाता है ताकि ड्रिल का पॉइंट अच्छी तरीके से सेंटर में बैठ सके। और जो इसके द्वारा निशान बनता है वह गहराई कम होती है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग करने से ड्रिल होल सेंटर में होगा, ड्रिल सेंटर से आउट नहीं हो पाएगा। अगला पंच है प्रिक पंच। यह भी डॉट पंच की तरह ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसके पॉइंट को 30 डिग्री में ग्राइंड करके बनाया जाता है, जबकि डॉट पंच के पॉइंट को 60 डिग्री में बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः पतली शीट तथा नरम धातु के जॉब पर की हुई मार्किंग की लाइनों को डॉट लगाकर स्थायी करने के लिए किया जाता है। जैसे तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम इत्यादि के जॉब पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को बैठालने से पहले इसमें निशान लगाने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा रेडियस या वृत्त बनाया जाता है। इस तरीके से वृत्त या रेडियस बनाने से पहले डिवाइडर के पॉइंट को जॉब में बैठालने के लिए प्रिक पंच के द्वारा पंचिंग किया जाता है। अगला पंच है हॉलो पंच। नाम से स्पष्ट है, यह हॉलो होता है, खोखला होता है। यह आप देख रहे हो, खोखला होता है और इसका पॉइंट गोल आकार में होता है, सिलेंड्रिकल होता है और उसमें धार होती है। इसका प्रयोग किसी शीट में होल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग लेदर तथा फाइबर के वाशर काटने के लिए किया जाता है। अगर लेदर के ऊपर वाशर काटना होगा तो सबसे पहले हम एक छोटे साइज का हॉलो पंच लेंगे और उसके ऊपर होल करेंगे। इस तरीके से होल करेंगे। उसके बाद बड़े साइज का
हॉलो पंच लेंगे और उसी के ऊपर एक और होल करेंगे इस तरीके से। इस प्रकार लेदर के ऊपर वाशर कट जाएगा। पंच का प्रयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पंच का पॉइंट तेज धार वाला होना चाहिए। अगर पंच का पॉइंट तेज धार वाला नहीं होगा तो जब हम मार्किंग करेंगे वह सही नहीं होगी। पंच के द्वारा जब हम डॉट लगाते हैं तो डॉट्स के बीच की दूरी न बहुत अधिक होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए। यह दूरी 3 से 6 मिलीमीटर तक रखी जानी चाहिए। यदि पंच का हेड मशरूम की तरह या खराब हो गया हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे ग्राइंड करके ही प्रयोग में लाना चाहिए।